Hello friends. Today we are going to discuss class 9th NCERT in text question of chapter 1 part 4. So welcome to classmates your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. Why does a dessert cooler cool better on a hot dry day? हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है कि एक गर्मी के दिन में जब हम लोग कूलर को ऑन करते हैं तो उस कूलर के चलने से हम लोगों को इतना ठंडा फील क्यों होता है, ठीक है, हम लोग को इतना बेटर फील क्यों होता है। क्योंकि जब भी गर्मी के दिन में गर्मी लगती है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कूलर ऑन करते हैं और वहाँ पे वो बैठ जाते हैं। तो जितना ठंडा हवा एक कूलर देता है उतना नॉर्मल सीलिंग फैन नहीं देती, ठीक है, उससे हम लोग को उतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन कूलर को ऑन करने से हम लोगों को काफ़ी ठंडी फील होती है और उससे हम लोग को काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील होता है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को एक टॉपिक का समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट टॉपिक इज़ इवापोरेशन। ओके, तो हम सब लोग इवापोरेशन से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं और हम लोग जानते हैं कि इवापोरेशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई एक लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसी को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स भी जानना ज़रूरी होता है इवापोरेशन को समझने के लिए, और वो ये है कि जो लिक्विड जब ट्रांसफॉर्म होता है गैसियस फॉर्म में तो वो अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उस रूम टेम्परेचर पर जब कोई लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है उसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर, अंडर द रूम टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल या फिर रूम टेम्परेचर। ओके, तो जब कोई लिक्विड अंडर द रूम टेम्परेचर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है इसी प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ की जो इवापोरेशन होता है ना वो एक सरफेस फेनोमेना होता है। सरफेस फेनोमेना कहने का मतलब कि जो इवापोरेशन होता है, जैसे कि अगर एक बाउल लेते हैं हम लोग और बाउल में हम लोग वाटर को फिलअप कर करके हम लोग ले जाकर उसको धूप में रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो जब इवापोरेशन होगा वो सरफेस के ऊपर के हिस्से से होगा, यानी कि अगर ये बाउल है और ये पूरा का पूरा जब वाटर से भरा हुआ है तो इवापोरेशन सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा, इसके सरफेस से शुरू होगा इवापोरेशन होना, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, ठीक है। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इवापोरेशन की वो होती है इसकी कूलिंग इफेक्ट, यानी कि जब भी इवापोरेशन हो रहा होता है वो सरफेस कूल होता रहता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इवापोरेशन की। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हमको इतना बेटर फील क्यों होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को ये भी चीज़ समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इवापोरेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को एक फैक्टर समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एंड दैट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। ओके, तो ये ह्यूमिडिटी क्या होता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं द वाटर प्रेजेंट इन या फिर द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। यानी कि एयर में जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी एयर्स हैं, जो एयर्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसी अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग कहते हैं द रेट ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इवापोरेशन का रेट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसकी जो रिलेशन होती है इवापोरेशन से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की होती है, ठीक है। यानी कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है, ठीक है, जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। यानी कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन का रेट कम हो जाता है और जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो इवापोरेशन का रेट इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हॉट ड्राई डे होता है, ठीक है, तो उस वक्त ह्यूमिडिटी कैसा होता है, वो ज़्यादा होता है या फिर वो कम होता है, ठीक है। तो जो समर सीज़न होता है ना, जो समर सीज़न होता है, समर सीज़न में ह्यूमिडिटी होती है काफ़ी कम, ठीक है। यानी कि द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर्स होते हैं इन द समर सीजन, ठीक है। समर सीजन क्या होता है, उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक है। जो गर्मी के दिन होती है उसमें ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में इवापोरेशन क्या होगा, वो कम होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। और जब ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है,
ह्यूमिडिटी जब कम होगी तो उस कंडीशन में रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो ये रिलेशन क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। और हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है कि समर सीजन में ह्यूमिडिटी क्या होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब ह्यूमिडिटी कम है तो ऑफकोर्स रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि सबसे पहला फैक्टर क्या है कि समर सीजन में, यानी कि जब हॉट ड्राई डे होता है तो समर सीजन में ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, और जिसकी वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो ये एक रिलेशन है, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और दूसरी चीज़ ये कि एक इसका कूलिंग इफेक्ट, जब भी कूलर चलता है तो उस वक्त हम लोग कूलर में वाटर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और जब तक उस कूलर में वाटर प्रेजेंट नहीं होता है तब तक वो ठंडा हवा हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करता है, फिर वो नॉर्मल ही हवा प्रोवाइड करेगा जो हम लोगों को बाहर नेचर से भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन फैक्टर है कूलर का, वो ज़्यादा स्पेशल कैसे बन जाता है, वो बन जाता है बिकॉज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कूलर। ओके, तो यहाँ पे वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, और उस वक्त हम लोग को पता होती है कि समर डेजेस में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, यानी कि रेट ऑफ इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और वहाँ पे कूलर में प्रेजेंट होते हैं वाटर्स। ठीक है, कूलर में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, वाटर्स होते हैं। और जहाँ पे भी वाटर्स हैं ये क्या होंगे, इनकी रेट ऑफ इवोपोरेशन होगी, ये इवोपोरेट होंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है समर सीजन में, जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि कूलर के अंदर के जो वाटर्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से इवोपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि जब भी सरफेस पे इवोपोरेशन होती है तो वो सरफेस क्या हो जाता है, कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, कूलिंग इफेक्ट आ जाती है, और जिसकी वजह से जो एयर्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलती है, कूल एयर मिलती है। ठीक है, तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग हॉट ड्राई डे में कूलर को ऑन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा कूल फील करते हैं और काफ़ी अच्छा फील करते हैं। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि मटका, बिकम कूल ड्यूरिंग द समर। ओके, समर सीजन में जब भी हम लोग मटका को यूज़ करते हैं, जैसे कि पहले ज़्यादा फ्रिज वगैरह की यूजेज नहीं होती थी, तो उस वक्त मटके की यूजेस काफ़ी ज़्यादा होती थी पानी को ठंडा रखने के लिए गर्मी के दिनों में। ठीक है, तो जो मटके के अंदर की जो पानी होती है वो ठंडी क्यों हो जाती है समर सीजन में। ओके, अगर हम नॉर्मल एक बीकर में या फिर हम लोग किसी भी यूटेंसिल्स में अगर हम लोग पानी को रखते हैं गर्मी के सीज़न में तो वो ठंडी नहीं होती है। इवन रादर देन अगर वही पानी को हम लोग अगर मटका में रख देते हैं, ठीक है, तो वो पानी ठंडा हो जाता है इन द समर सीजन। ऐसा क्यों होता है, ओके, इसके पीछे का रीज़न बताना है। तो इसके पीछे का भी रीज़न सेम है जो हम लोगों ने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ठीक है, दैट इज़ इवापोरेशन। ओके, तो हम लोगों ने उस क्वेश्चन में क्या देखा था कि इवापोरेशन जो है वो क्या होता है, वो एक सरफेस फिनोमेना होता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये कूलिंग, इसकी सबसे एक खास चीज़ होती है कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, ये सरफेस को क्या करता है, कूल करता है। ठीक है, और इवोपोरेशन क्या होता है, इवोपोरेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे लिक्विड किस में चेंज होता है, वो वाटर वेपर यानी कि गैसेस में चेंज होता है। ठीक है, वाटर वेपर क्या होता है, एक तरीके का गैसेस ही तो है, वाटर वेपर गैसेस फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन ये अंडर द नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ओके, तो ये चीज़ होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ की इवापोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो सरफेस को क्या करता है, वो कूल डाउन करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो मटका होता है उसमें जो पानी रखी होती है वो ठंडी क्यों हो जाती है। ठीक है, तो जो मटकाज होते हैं ना, जो मटकाज होते हैं यानी कि जो अर्थन पॉट होते हैं ना, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स यानी कि उसमें होल्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं। ठीक है, पोर्स यानी कि होल्स। ठीक है, स्मॉल होल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, और इस होल्स की वजह से क्या करते हैं, वाटर इस्केप कर जाते हैं, वाटर इस्केप। ठीक है, मतलब कि वो वाटर क्या होते हैं, इसी पोर्स के थ्रू मटके के बाहर आ जाते हैं, यानी कि मटके के सरफेस पे आ जाते हैं, और बहुत छोटे होते हैं, यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर क्या करते हैं, इस्केप करते हैं। ठीक है, और हम लोगों को पता होता है, ये चीज़ हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जो समर सीजन होते हैं ना, उसमें जो ह्यूमिडिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी लो हो जाती है, और इसकी वजह से जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, इवोपोरेशन इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो मटके का यूज़ करते हैं वो ऑफकोर्स हम लोग समर सीजन में ही करते हैं,
और उस वक्त ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है एंड जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो जो पोर्स के थ्रू जो वाटर एस्केप होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं, एट द सरफेस पे होते हैं, एट द सरफेस ऑफ द मटका, एट द सरफेस ऑफ मटका। और फिर इसी सरफेस पे क्या होने लगता है, इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है एंड इवापोरेशन बिगिंस। क्या हो जाता है, इवापोरेशन स्टार्ट्स हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी हाई स्पीड से होता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है, इसकी वजह से जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, और इसी वजह से जो सरफेस होता है मटका का, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, यही रीज़न है कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ मटका बिकम डिक्रीज्ड। ये क्या हो जाता है, डाउन होने लगता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है यानी कि वो क्या होने लगा, अब ठंडा होने लगा। और फिर यही रीज़न है कि जो इसके अंदर का जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वो बिकम कोल्ड, वाटर बिकम्स कूल। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से इवापोरेशन की वजह से जो मटकी के अंदर जो पानी रखी होती है वो समर सीजन्स में वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन। और इवापोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फेनोमेना होता है और वो एक कूलिंग इफेक्ट को भी शो करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि समर सीजन में ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और यही वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मटके के अंदर का जो पानी हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा कूल होता है। यानी कि इन द सेंस हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसकी जो टेम्परेचर होती है, उस मटके के अंदर की जो टेम्परेचर होती है वो क्या हो जाती है, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से उसके अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? ओके, तो जब भी हम लोग अपने हाथ पे जो हमारा जो पाम होता है, अगर उस पर हम लोग कभी भी एसीटोन को, पेट्रोल को या फिर हम लोग परफ्यूम को जब रखते हैं, ठीक है, या फिर उस पर हम लोग गिराते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमारा जो पाम है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा कूल फील करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है, यहाँ पर भी बात आती है कूलिंग इफेक्ट की। यहाँ पे हमारा जो पाम है वो क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो मेन रीज़न है, एंड दैट रीज़न इज़ अगेन इवापोरेशन। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बात आ जाती है, वो इवापोरेशन की ही बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम को रखने से ही हम क्यों ठंडा फील करते हैं, हमारा जो पाम है वो ठंडा फील हो जाता है। अगर हम वहीं पे ऑयल को रख देते हैं, मिल्क को रख देते हैं अपने पाम के ऊपर, तो फिर हमारा हाथ जो है, हमारा जो पाम है वो इतना ठंडा फील क्यों नहीं कर पाता? ठीक है, वाई ओनली एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम के केस में ऐसा होता है? ठीक है, तो इसके पीछे का भी एक प्रॉपर रीज़न होता है। ठीक है, जहाँ पे भी कूलिंग इफेक्ट आता है वहाँ पे हम लोग बात करते हैं इवापोरेशन के बारे में कि वो किस वजह से होता है, वो इवापोरेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और है, क्योंकि हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इवापोरेशन का जो रेट होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इफेक्शन है इवापोरेशन का, वो होता है टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, वो क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड क्या कन्वर्ट होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। ठीक है, अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर, अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल या फिर रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसेस में अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, तो हमने जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था कि अगर हम एक बीकर के अंदर या फिर एक बाउल के अंदर अगर हम लोग वाटर को पुट करते हैं और उसको ले जा करके हम रख देते हैं धूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हमने इतना यहाँ पे 1 लीटर पानी यहाँ पे डाल दिया। ये वॉल्यूम हमने सेम रखा है। ठीक है, 1 लीटर हमने पानी को यहाँ पे रख दिया और इसको हम कहाँ लेके जाते, सन के नीचे इसको ले जाके हम रख देते हैं। ठीक है, और ये सेम बीकर का हम एक साइज लेते हैं और उसमें भी हम क्या करते हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर यहाँ पे हम फिलअप कर देते हैं और इसको हम
क्या करते हैं, एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे हम लोग जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देखेंगे कि जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है ना, जब हम सन के नीचे जब उसी वाटर को रखेंगे तो ये 1 लीटर पानी को गैसेस में कन्वर्ट होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही हम यहाँ पे एक्सटर्नल हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जल्दी यानी कि शॉर्ट टाइम में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे वाटर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे गैसेस में। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग जो एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं, अब ये इवोपोरेशन ये रहा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट जैसे ही हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर अब नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर को क्या मिल जाता है, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाता है, इसकी बॉइलिंग टेम्परेचर मिल जाती है एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करने की वजह से। ठीक है, और बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है वाटर का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस को रीच करता है, अब ये बॉयल होना शुरू होता है और धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन है, जो सन वाला जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखा है, ये क्या है, ये परफेक्ट इवापोरेशन का कंडीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है ये। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट तो होता है गैसेस में, लेकिन वो एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है। उसको एक एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत नहीं होती है, और जैसे ही हम उसको एक्सटर्नल हीट देते हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हो जाता है उसका। ठीक है, और उसको हम लोग बॉइलिंग प्रोसेस का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो क्लियरली ये वाला जो कंडीशन है वो बॉइलिंग का है, और ये वाला कंडीशन क्या है, वो इवापोरेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ लिक्विड है ना, लिक्विड की जो बॉइलिंग टेम्परेचर होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, लिक्विड ना काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो एसीटोन है, पेट्रोल है और परफ्यूम है ना, इनकी जो बॉइलिंग टेम्परेचर होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इनकी लो बॉइलिंग टेम्परेचर होती है। ठीक है, एसीटोन की, ठीक है, पेट्रोल की और परफ्यूम की, इनकी जो टेम्परेचर होती है, जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज़ वेरी लो। ठीक है, और यही वो रीज़न है क्लियरली यही वो रीज़न है जिसकी वजह से जो इवापोरेशन का रेट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। क्योंकि जिसकी भी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कम होती है ना, उसका रेट ऑफ इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को एक और रिलेशन समझने को मिला, दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि जब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी भी सब्सटेंस का, जब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका इवापोरेशन क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। ठीक है, और किसी का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर अगर कम है, ठीक है, किसी भी लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर लो होता है तो उसका रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है क्लियरली कि एसीटोन परफ्यूम के केस में क्या हो जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है, और इसी की वजह से क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका रेट ऑफ इवापोरेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसका रेट ऑफ इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और यही वो रीज़न है कि जब हम लोग अपने पाम पे पेट्रोल, परफ्यूम या एसीटोन को पुट करते हैं तो इसकी वजह से जो सरफेस है वो कूल होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पाम है वो बहुत ही ज़्यादा कूल फील करते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रैदर दैन अ कप। ओके, क्वेश्चन भी हमारे एक नॉर्मल डेली रूटीन से रिलेटेड है। ठीक है, और वो चीज़ हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और उसी का रीज़न यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग चाय को या फिर हम लोग किसी भी मिल्क को, लिक्विड को जब हम लोग कप में जब हम लोग देते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या भरा हुआ है, टी भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर यही टी यहाँ पे अगर इस प्लेट में, सॉसर यानी कि जिस प्लेट में हम लोग कप को देते हैं ना, छोटी सी जो प्लेट होती है जिसमें हम लोग कप्स को देते हैं गेस्ट को, उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, सॉसर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सॉसर है। ठीक है,
इसका मतलब नॉर्मली लैंग्वेज में हम लोग इसको प्लेट कह सकते हैं, वो वैसा प्लेट जिसमें हम लोग कप्स को सर्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कप में वो चाय को या फिर मिल्क को रखें तो वो जल्दी हम लोग उसको नहीं पी सकते हैं, लेकिन अगर वही मिल्क को या फिर वही टी को अगर हम लोग सॉसर में दे दें तो उस टी को हम लोग काफ़ी जल्दी पी सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कप के अंदर की जो टी होती है ना, उसको ठंडा होने में, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन जो सॉसर में जब हम लोग उसी हॉट टी को जब डाल देंगे ना, तो ये कप के मुकाबले जो सॉसर की जो चाय है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है और उसको हम लोग सबसे पहले उसी चाय को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो इसके पीछे का हम लोगों को रीज़न बताना है। तो अगेन यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कूल होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट क्या होते हैं, यहाँ पे कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे सॉसर के केस में क्या हो जा रही है, कूलिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। और जल्दी कूल होने की वजह से हम लोग सॉसर का चाय हम लोग सबसे पहले पी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात आती है कूलिंग की। अगेन यहाँ पे जो रीज़न है वो क्या है, वो इवापोरेशन है। इवापोरेशन में ही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ इवापोरेशन पे के बेस्ड क्वेश्चंस को ही हम लोग बना रहे हैं, और इवापोरेशन को हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, एक सरफेस फेनोमेना होता है, ठीक है। और ये एक कूलिंग इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। इट शोज कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। ये कूलिंग इफेक्ट को शो करता है। इवापोरेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होते हैं अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर, अंडर द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है। यही वो प्रोसेस है जिसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इवापोरेशन बहुत सारी चीज़ों की वजह से इफेक्ट होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से इफेक्ट होता है। उनमें से एक फैक्टर जो होता है वो होता है सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम लोगों ने ह्यूमिडिटी को डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझने के लिए स्पेसिफिकली हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, डैट इज सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हम लोगों को ये जो इफेक्शन है ये हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो अगर हम लोग गर्मी के दिनों में जब हम लोग कपड़े को ड्राई होने के लिए हम लोग छत पे डाल देते हैं, धूप में डाल देते हैं, तो अगर कोई एक बड़ा सा क्लोथ है, ठीक है, तो उस क्लोथ को अगर हम पूरा का पूरा अगर बिछा देते हैं, नॉर्मल कंडीशन में डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी सूख जाता है। लेकिन अगर वही उसी क्लॉथ को अगर हम लोग फोल्ड कर देते हैं, लेट सपोज दैट कि इतना एक बड़ा क्लोथ है, ठीक है, अगर इसको हम लोग इसी तरीके से डाल देंगे तो ये ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही क्लोथ है और उसको हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे डबल लेयर कर दे रहे हैं, यानी कि उसको हाफ हम फोल्ड कर दे रहे हैं, फोल्डेड है, ठीक है। ये क्या है, फोल्डेड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा ड्राई होने में, यानी कि इसका जो ड्राई रेट है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये काफ़ी जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक और रिलेशन देखने को मिला कि द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, यानी कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और सरफेस एरिया अगर कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग सरफेस एरिया के बारे में भी समझ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो कप है ना, इसकी जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कम है रादर देन द सॉसर। सॉसर की सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू द कप क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि इवापोरेशन क्या है, एक सरफेस फेनोमेना है और वो कूलिंग इफेक्ट को भी शो करता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा और उसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है वो भी क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज़ द रीज़न, ठीक है, कि जिसकी वजह से सॉसर के अंदर का जो चाय होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू द टी इन द कप, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी वेयर इन समर। हम लोग को गर्मी के दिनों में किस टाइप के क्लोथ्स को पहनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप्स होता है वो क्लियरली होता है लाइट कलर्ड एंड कॉटन क्लोथ्स।
आप लोगों ने अपने पेरेंट्स लोगों से भी सुना होगा कि कॉटन क्लोथ्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए इन द समर सीजन्स, ठीक है। वही रीज़न हम लोग को बताना है कि यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स को ही क्यों प्रेफर करना चाहिए इन द समर सीजन्स, ठीक है। और वो भी जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो लाइट कलर के होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को कैसा प्रेफर करना है, लाइट कलर्ड, ठीक है, कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। और गर्मी के दिनों में ब्लैक कलर के कपड़ों को ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। इसके भी पीछे का हम लोग रीज़न समझ लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जो लाइट कलर्ड होते हैं ना, ये जो सन की जो हीट है ना वो कम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब्स लेस हीट, ठीक है। लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ही कम हीट को ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। और कॉटन इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि कॉटन क्लोथ्स के अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। और पोर्स क्या करते हैं, वो स्वेट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, स्वेट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। और स्वेट्स को जब भी वो ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स इवापोरेशन, ठीक है। जैसे वो, क्योंकि स्वेट्स क्या होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे भी इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है, वो जो सरफेस है वो क्या होने लगता है, वो कूल होने लगता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हम लोग कॉटन क्लोथ्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ठीक है, इन द समर सीजन्स। और दूसरी चीज़ कि वो कॉटन क्लोथ लाइट कलर की होने चाहिए क्योंकि वो हीट को क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि वो क्या कर जाते हैं, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को, रिफ्लेक्ट हीट, ठीक है। और जो ब्लैक कलर का जो क्लोथ्स होते हैं ना, वो ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा वो हीट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जो ब्लैक क्लोथ्स होते हैं ना, ब्लैक क्लोथ्स, ठीक है, ब्लैक क्लोथ्स ऑब्जर्व मोर हीट, एब्जॉर्व मोर हीट, ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं। इस वजह से गर्मी के दिनों में ब्लैक क्लोथ्स को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। और समर सीजन में हम लोगों को लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स को ही ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ओके, आई होप कि ये पूरा इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने इस वीडियो में बनाए हैं, हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।